So dihydric alcohol contains two hydroxy group which are present on two adjacent carbon atoms. They are also called as glycols. Example is ethylene glycol, जिसका IUPAC में हमने नाम लिख दिया ethane 1,2-diol, and it is used as an anti-freeze agent in automobile radiator which causes the depression in freezing point. फ्रीजिंग प्रोसेस को ये प्रोलॉन्ग करेगा एकदम से. टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर वाटर का वो 0 डिग्री होता है, उसको थोड़ा और नीचे लेके जाएंगे तो जो फ्रीजिंग प्रोसेस है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज एंटी फ्रीज एजेंट. ओके, ऑल दिस थिंग्स आर ओवर. निधि, चलते हैं ट्राईहाइड्रिक के लिए. in which three hydroxy group are attached to adjacent carbon atoms are called as trihydric alcohol, or you can say glycerol. So there are three hydroxy groups and that are present on adjacent carbon atoms, and in that case that will be called as a trihydric alcohol, or you can say it is a glycerol. अभी एग्जांपल ऐड करेंगे यहाँ पे. Propane 1,2,3 triol that can be used as a greasing agent for the skin. जो स्किन होती है हमारी, खासतौर से विंटर में जो चीज आप यूज करते हैं ग्लिसरीन नाम की, वो चीज ये है. ओके, चलते पॉलीहाइड्रोक्सी. देखो in which more than three hydroxy group are attached to adjacent carbon atoms, and in that case that will be called as a polyhydric alcohol. जिसमें more than three hydroxy groups will be there and they are present on adjacent carbon atom.
अलग अलग के जो कार्बन आते हैं एक के बाद एक कार्बन जो है दैट आर कॉल्ड एज एडजेसेंट कार्बन एंड टू विच द OH ग्रुप्स आर अटैच, इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज एन पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. This is known as sorbitol और मैनिटॉल. sorbitol या फिर मैनिटॉल दैट इज अ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. हेक्साहाइड्रिक भी बोल सकते हैं इसको, बट कॉमनली दे आर कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रिक. अब इसका नाम लिखेंगे हम IUPAC में तो कैसे होगा. 1 2 3 4 5 6 कार्बन है. सो आई विल राइट so this will be the IUPAC name of this compound. Okay, is this over? चलना है आगे, चलना है, चलते आगे कि इसको एक कार्बिनॉल सिस्टम है नाम रखने का, जिसमें दे आर कंसिडर्ड एज अल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ मिथिल अल्कोहल. कार्बिनॉल सिस्टम है. देखिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो काम की चीज है, अदरवाइज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो IUPAC और कॉमन इज मोर देन सफिशिएंट. तो ये ऊपर वाला मिटा दो. ओके मिथिल अल्कोहल को हमने एक नाम दे दिया कार्बिनॉल. एक कार्बन और उसमें OH ग्रुप मतलब कार्बिनॉल. They are considered as alkyl derivatives of methyl alcohol. इसका नाम तो रख दिया हमने क्या, कार्बिनॉल. ये कुछ ज्यादा लॉन्गर मतलब बहुत ज्यादा कार्बन वाली सिस्टम में काम नहीं आता. इनिशियली 2-3 मेंबर तक का ही ठीक होता है, उसके बाद में नहीं. तो नेक्स्ट इज योर ये मिथिल अल्कोहल का, इसका एक हाइड्रोजन निकाल के आपने मिथिल लगा दिया. सो दिस विल बी कॉल्ड एज मिथिल कार्बिनॉल. और एक बना देते हैं. मैंने इथिल ग्रुप लगा दिया, यहां से एक हाइड्रोजन कम करके ये मिथिल मतलब कार्बिनॉल है, इसमें एक इथिल लगा दिया तो दिस विल बी कॉल्ड एज so this is called as a carbinol system for nomenclature.
ये कोई हाइयर कंपाउंड में काम नहीं आएगा, ये छोटे छोटे कंपाउंड्स में होता है. दिस इज इथिल एंड दिस वन इज कार्बिनॉल. इथिल कार्बिनॉल, दैट इज द नॉमेनक्लेचर. अलग अलग सिस्टम्स होती है नाम रखने की, उसके हिसाब से. सबसे वेल नोन, सबसे एक्सेप्टेबल जहां पर है वो है हमारा आईयूपीएसी सिस्टम. जो कुछ करना है वो आईयूपीएसी में ही करना होता है या फिर कॉमन में. तीसरा कोई सिस्टम हम मतलब बहुत पॉपुलरली यूज नहीं करते हैं. लेकिन जहां तक इंटरेस्ट का सवाल है, इथिल अल्कोहल इज नोन एज मिथिल कार्बिनॉल, एन प्रोपिल अल्कोहल इज नोन एज एन प्रोपिल अल्कोहल इज नोन एज इथिल कार्बिनॉल. ये हमको आना चाहिए. वहां पे आपको ट्रिकी क्वेश्चन जो बोलते हैं ना आप, वो इस तरह के होते हैं कि ये इथिल है और ये कार्बिनॉल है, तो ये इथिल कार्बिनॉल हो गया. और फिर इसको आईयूपीएसी में इथिल कार्बिनॉल इज नेम्ड एज, इन आईयूपीएसी इथिल कार्बिनॉल विल बी नेम्ड एज. तो हमको इथिल कार्बिनॉल मालूम है तो हम उसका आईयूपीएसी नाम बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना सकते. दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू टीच दिस थिंग. अदरवाइज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो उतनी यूजफुल नहीं होती हमारे लिए. लेकिन इथिल कार्बिनॉल को आईयूपीएसी में नाम क्या देंगे, ये क्वेश्चन यदि बोल दिया ना, तो वहां पे हमारे आधे लोगों के मार्क्स चले जाते हैं एकदम से. कोई खास क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है कि इथिल कार्बिनॉल इज नेम्ड एज इन आईयूपीएसी. इन आईयूपीएसी दिस इथिल कार्बिनॉल इज नेम्ड एज 1-प्रोपेनॉल. 1-प्रोपेनॉल को ही इथिल कार्बिनॉल बोलते. ये जिसने एक बार पढ़ लिया, सुन लिया, 2-4 बार पढ़ लिया, तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा. ओके, चलते आगे. या एनी डाउट अप टिल नाउ? या प्रज्योति, एनी डाउट? ओके, चलते आगे. Preparations of alcohol. अल्किल हैलाइड से हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं. और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. अब ये तो कोई नया रिएक्शन नहीं है हमारे लिए. अल्किल हैलाइड में हमने सेम रिएक्शन लिखा है, सेम लाइन लिखा है कि अल्किल हैलाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस बाय एक्वाइस KOH और NaOH और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड गिव्स अल्कोहल. मतलब अल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस की, वही यहाँ पे हमने अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए यूज करना है. अल्किल हैलाइड, यस, यू कैन हैव दिस वन. एक्वाइज कर दिया एंड देन इतना निकाल दो, यू विल गेट अल्कोहल. अब यहाँ पे आप जो चाहे अल्किल हैलाइड ले सकते हैं, KOH के साथ में रिएक्शन करके आपका अल्कोहल बन सकता है. तो मैं लेता हूं ये, क्या नाम है, ब्रोमो इथेन. चलो NaOH ले लेता है, गुस्सा नहीं आना चाहिए किसी को. so that you will get CH3 CH2OH plus what is that, NaBr, side product, and this is your ethanol. so ये रिएक्शन हमने लिखा है वहां पे अल्किल हैलाइड में. अल्किल हैलाइड में हमने सेम रिएक्शन लिखा है कि नहीं? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का भी लिखा है. यस, लिखा है कि नहीं? तो
ओके, इसको मिटा देते हैं, चलते आगे। सेकंड जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो आपने लास्ट ईयर अल्कीन जब पढ़ाया था मैंने, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो वहां पे है। हमारा जो सेकंड मेथड है दैट इज फ्रॉम अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे, अल्कीन में ऐड करेंगे और एक प्रोडक्ट बनेगा। पहले ये जो अल्कीन्स होते हैं, when treated with concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, addition takes place by मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होता है, वहां हाइड्रोजन जाएगा जहां पे वो ज्यादा होते हैं। टू गिव अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट, पहला सबसे पहले क्या बनेगा, अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट, एक एडिशन प्रोडक्ट होगा जिसमें हम फिर वाटर ऐड करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड को निकाल देंगे। ये सबसे अच्छा मेथड है इंडस्ट्रियली। एथीन भी मिल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलता है, तो इंडस्ट्रियली अल्कोहल बनाना है आपको तो इससे बेटर मेथड नहीं होता। दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। which on hydration gives the alcohol। देखते हैं एडिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारे पास में होगा अल्कीन। ओके, एनी डाउट? दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कीन। इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड HOSO3H। अब इसमें ये जो है ये हाइड्रोजन है और इधर वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव है, तो ये तो यहीं पे आएगा बाय एमरोल। मार्कोनिकॉफ रूल्स के हिसाब से हाइड्रोजन जो है वो CH2 वाले कार्बन पे आएगा, इधर नहीं जाएगा। जिधर उसका पॉपुलेशन ज्यादा होता है वहीं पे हाइड्रोजन ऐड होता है। सो व्हाट, यहां पे CH3 हो जाएगा, लास्ट वाला जो CH2 है उसका हम CH3 बना देंगे। यदि CH3 कर दिया तो अब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, तो अब क्या होगा फिर, RCH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इतना जो पार्ट है रिमेनिंग पार्ट SO3H, ये आपको इस कार्बन पे ऐड करना चाहिए, CH वाले कार्बन पे ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये कार्बन, इसमें एक ऑक्सीजन, उसके आगे SO3H, क्या नाम दिया मैंने इसको, अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट बोला है आपने इसको, इसको आगे लेके जाना है हमको। ये तो इंटरमीडिएट है, दिस इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। अब तो ये आपका अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट मैंने बनाया, OSO3H, आगे CH3 है, ये वाटर लिखा हमने। अब क्या करेंगे, इसको यहां से हटा देंगे। जिन लोगों ने लास्ट ईयर अल्कीन किया है मेरे साथ में, उनके लिए नया नहीं होगा।
एच यहाँ पे आएगा, SO3H जो है OH है, ये OH लाइन के राइट में है, इस लाइन के राइट में SO3H है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रीजनरेट होगा और फिर रिएक्शन में आगे बढ़ेगा। मतलब ये हमारे लिए कैटलिस्ट था। सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे लिए क्या है, यहाँ पे कैटलिस्ट है, रिएक्शन को इनिशिएट कर दिया, एंड में बाहर निकल गया। तो अब ये सल्फ्यूरिक एसिड फिर से रिप्रोड्यूस हो गया और अल्कीन होगा तो उसके साथ फिर से रिएक्शन करेगा, एंड इन दिस वे दिस रिएक्शन कंटिन्यूअसली टेक्स प्लेस टिल देयर इज ए अल्कीन। ये वाला अल्कीन जब तक है ये रिएक्शन चलता रहेगा, अल्कोहल बनता रहेगा। सो दिस इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन एंड मेथड इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। सो यहां पे जो रिएक्शन हुआ है वो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हुआ एडिशन। तो इसमें एक एग्जांपल लेंगे, हम 2 करेंगे, 3 भी कर सकते हैं, इसमें एग्जांपल से ऐड करेंगे। ये तो जनरल रिएक्शन लिखा आपने, ओके, तो इसको मिटा दे या तुषार मिटा दे इसको। या ऋतुजा काळभंडे, ओके, इसके एग्जांपल्स करेंगे हम। Hydration of ethene by concentrated sulfuric acid gives ethanol. तो एकदम से एक स्टेप में तो होगा नहीं। ओके, नीचे वाली चीज मिटा दूं मैं, ये वाला। yes. या तुषार, वेदांत, यस सर मिटा दो। ओके, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे लिखा मैंने, HOSO3H। इसमें से भी ये जो हाइड्रोजन है इसको अलग कर देंगे, इधर वाला पार्ट अलग कर देंगे, और ये जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो आपका जो हाइड्रोजन है मैं एंड वाले कार्बन पे ऐड करूंगा, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये CH2 इधर वाले पे, इसको CH3 बनाते से डबल बॉन्ड गायब करना है आपको यहां से। ये हो गया CH3, this is what ethyl hydrogen जिन लोगों ने लास्ट ईयर इस पे वर्कआउट किया ना उनके लिए बड़ी सिंपल चीज है। जिन लोगों ने लास्ट ईयर चलो एग्जाम ही नहीं होती जय बाबा कोरोना की, तो उन लोगों के लिए ये चीज भारी हो सकती, लेकिन जिन्होंने लास्ट ईयर भी प्रिपरेशन किया है ना अल्कीन अल्काइन बेंजीन तक, उनके लिए ये चीजें बहुत सिंपल है। लेकिन बाकी लोग कोरोना बाबा के नाम से टिक्का लगा के बैठे थे, तो उनके लिए थोड़ा सा हेवी वर्क होगा, उनको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। या जस्ट राइट द प्रोडक्ट। ये OH है SO3H में, इधर ऑक्सीजन छोड़ दिया है मैंने अलग से, और इसमें आप क्या करेंगे वो देखते हैं। आपको यहां से अलग करना है SO3H और इधर का OH। तो अब बचा है आपके पास में
सो दिस इज व्हाट इंडस्ट्रियल मेथड, जिसमें अल्कीन, खास तौर से ये इथिल अल्कोहल बनाने का ये इंडस्ट्रियल तरीका है। बाकी लोगों पे हम ऐसा नहीं करते। ये इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इथिल अल्कोहल हर टाइप का प्रोडक्ट इथिल अल्कोहल से आप बना सकते हैं। तो ये इथेनॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सो दैट कैन बी प्रोड्यूस वेरी इजीली। इथिन जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज से आपको एक बाई प्रोडक्ट है, वो मिल जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड होता ही है इंडस्ट्रीज में। तो दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग द इथिल अल्कोहल। चलते आगे, दूसरा एग्जांपल ऐड करेंगे हम इसमें, बी एंड देन सी। Propene on hydration by concentrated sulfuric acid first gives isopropyl हाइड्रोजन सल्फेट। पहले तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। which reacts with water to give टू प्रोपेनॉल। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट चेंज हो गया, इसलिए मैंने दूसरा एग्जांपल ऐड कर दिया इसमें। ओके, नीचे वाला मिटाना है। आप लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपको। मतलब हर बार मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भैया मैंने नया वीडियो लगा दिया है, वहां पे आप देख सकते है ना। तो यूट्यूब का जो चैनल है मेरे नाम से जो भी है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे आप, तो मैं जब भी ऐड कर दूं, रात को 11 बजे ऐड कर दूं, कल सवेरे ऐड कर दूं, तो भी आपको मालूम हो जाता है कि ये नया कुछ तो भी सर ने ऐड कर दिया है। ठीक है ना, तो आप सब्सक्राइब कर लो उसको तो बेटर होगा। मेरे को कोई इकोनॉमी नहीं करना है उसके अंदर, बी केयरफुल। लगेगा आपको कि भैया सर इकोनॉमिकली बिजनेस तो नहीं करने जा रहे यूट्यूब पे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जस्ट स्टोरेज के लिए अच्छा जरिया है, स्टोर कर सकते हैं वहां पे सारा डेटा अपना, जब चाहे हमारे बच्चे भी देख सकते हैं, हमको जरूरत पड़ी तो हम भी डाउनलोड करके रीयूज कर सकते, दैट इज द वाई। ठीक है ना, हमने वो प्रीफर किया है। ड्राइव वगैरह पे भी हमारे पास स्टोरेज खाली नहीं, बिकॉज कॉलेज के पेपर्स ये वो इतने ज्यादा हो जा रहे हैं कि हमारे पास भी स्टोरेज का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि कहाँ स्टोर करना है ये सारा। तो इसलिए हमने ये यूट्यूब का एक मीडियम हमारे पास में, वहां पे हम उसको स्टोर कर सकते हैं और एनी टाइम उसको रीयूज कर सकते हैं। तो चलते आगे प्रोपीन के लिए। ये आपका प्रोपीन है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन। देखिए यहाँ पे इसके पहले जो इथीन लिए थे मैंने, वहां पे आप कोई भी कार्बन पे वर्कआउट करते तो कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज वो सिमेट्रिकल है। ये अनसिमेट्रिकल है, यहां पे आपका एम रूल लगेगा। यहाँ पे जो एडिशन होगा वो एम रूल से होगा। सबसे पहले एक हाइड्रोजन यहीं पे ऐड करना चाहिए मेरे को, और दूसरा जो पार्ट है इतना वाला, ये सेकेंड कार्बन पे, तो आपका डबल बॉन्ड भी नहीं रहेगा वहां पे, और बीच वाले कार्बन पे आपका OSO3H लगेगा। सो दिस इज योर एडिशन प्रोडक्ट। इसको आप हाइड्रेट कर देंगे। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में पानी होता है, दो इट इज कॉन्सेंट्रेटेड। हमने फ्यूमिंग नहीं बोला है, फ्यूमिंग मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड है इसके अंदर वाटर होगा, तो वाटर विल रिएक्ट विद दिस एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट।
ये ऑक्सीजन यहीं पे रहेगा कार्बन के साथ में, इसमें ये हाइड्रोजन आप लगा देंगे और बचा हुआ जो है वो OH के साथ में भगाएंगे। ओके, यहाँ पे एक चीज अलग बनी थी, आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट, जहां एम रूल की जरूरत पड़ रही है। आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पे एम रूल से किया इसलिए एग्जांपल लिया हमने। और एक एग्जांपल लेंगे हम, आइसोब्यूटीन है आपका 2 मिथिल प्रोपीन, ये उसी का नाम है। यहां लिख दिया है सल्फ्यूरिक एसिड। सो दिस आइसोब्यूटीन का जो हाइड्रेशन है दैट इज अ डायरेक्ट हाइड्रेशन बाय डाइल्यूट H2SO4 लिया आपने और HCl भी ले लिया तो भी चलेगा। डाइल्यूट H2SO4 भी चल सकता है, HCl भी चल सकता है, एसिडिक मीडियम चाहिए सिर्फ। ये आइसोब्यूटीन में जो टर्शरी कार्बन है वहां आसानी से एडिशन होता है। गिव्स अ टर्ट ब्यूटील अल्कोहल। तो यहाँ डायरेक्ट हाइड्रेशन हो रहा है, यहाँ पे वो आइसोप्रोपिल या फिर हाइड्रोजन सल्फेट वाला कंपाउंड जो है इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, डायरेक्ट हाइड्रेशन हो रहा है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाइड्रेशन जो है दैट फॉलोज अगेन मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल रहेगा ही फिर भी। हो गया, अपर पार्ट मिटा दो। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको इसको। आप यदि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते तो ये आप लिख नहीं सकते। ये रहा हमारा आइसोब्यूटीन, दैट इज 2 मिथिल प्रोपीन जिसको बोलते हैं, वही आइसोब्यूटीन है। इसका डायरेक्ट हाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट ऐड करेंगे आप। और मीडियम जो है वो आप सिर्फ H पॉजिटिव लिखते हैं तो भी चलता है, या फिर डाइल्यूट H2SO4 लिख दिया मैंने, सिंपली ऐसा लिख देते हैं। एसिडिक मीडियम हो गया। अब आपको ये यहीं पे ऐड करना है, बिकॉज एम रूल यहीं पर, एम रूल जो है वो यहाँ पर भी लागू होता है। हाइड्रोजन यहाँ आएगा, वो OH जो है टर्शरी कार्बन पे ऐड होगा, सो दैट यू विल गेट ये CH3 हो गया है। एंड नाउ दिस अल्कोहल इज टर्ड ब्यूटिल अल्कोहल, और यू कैन से 2 मिथिल 2 प्रोपेनॉल। टू मिथिल 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं आप IUPAC में। दिस वॉज योर सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तीसरी मेथड के लिए चलते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक यदि आप ओपन कर दे विल फाइंड दैट कि वहां पे हर जगह पे 2 या 3 लाइन दे दिया, और वो 11 का जो चैप्टर नंबर है वो दे दिया, उसमें रिएक्शन का जो नंबर है वो दे दिया और हो गया। हमने वैसे नहीं किया, हमने वो लास्ट ईयर भी पढ़ा है, अभी भी हम वही करने जा रहे हैं, बिकॉज टेक्स्ट बुक में सारी चीजें विद इन हाफ पेज खत्म हो चुकी है ना। हमने वैसे नहीं किया, हमने हर चीज को डिटेल में ही किया है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है हमारे, वो तो भैया 11 में किए ही नहीं है, क्या बोले, वो ऑनलाइन बहुत खराब रहता, लेकिन अब दूसरा ऑप्शन भी नहीं है इसलिए कर रहे।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहां पे हो रहा हाइड्रेशन ही। अल्कीन का हाइड्रेशन ही कर रहे हैं आप, बट जो रूल है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। इसके पहले आपने एम रूल से एडिशन किया था। यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको एक कंपाउंड यूज करना है, ये वाला डाइबोरेन B2H6, ये कंपाउंड हमको यूज करना है। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये है हमारा BH3 और एक ले लेते हैं, ये दो BH3 मॉलिक्यूल एक दूसरे को जो लिंक करने वाला हाइड्रोजन है वो ये है एक, और एक ये है। दीज आर कॉल्ड एज ब्रिज हाइड्रोजन। देखिए एंट्रेंस दे रहे हैं तो ये काम की चीज है। दिस इज BH3, दिस वन इज अनदर BH3, इसका बोरॉन, इसका हाइड्रोजन, इसका बोरॉन, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन। दीज आर कॉल्ड एज ब्रिज हाइड्रोजन आइटम्स। एंट्रेंस पे ये होता है, हमारी रिएक्शन में कोई मतलब नहीं है उसका। मतलब बोरॉन जो है उसकी वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, बोरॉन जो है डाइबोरेन लिया आपने, तो डाइबोरेन में 6 हाइड्रोजन है, और हमारा जो अल्कीन है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हमारा अल्कीन है। तो सबसे पहले अल्कीन को हम, ये जो अल्कीन है इसको हाइड्रोजन ऐड करके आप अल्किल ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अल्कीन को अल्किल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिए मैंने। अब हाइड्रोजन कहां से लाया, तो मैंने B2H6 में से लिया है एक हाइड्रोजन, 6 में से, जो यहां लगा दिया। अब ये 6 के 6 यदि मैं यहां पे ऐड कर दूं तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहीं पे ऐड करेंगे आप ऑल द 6 हाइड्रोजन आइटम्स, तो ये आपके 6 बन जाएंगे ऐसे। 6 अल्किल ग्रुप्स आर देयर एंड 2 बोरॉन्स आर देयर। एक बोरॉन में कितने लगा सकते हैं आप, 3। एक बोरॉन में आप कितने अल्किल ग्रुप लगा सकते हैं, 3। ओके, ये हो गया ट्राई अल्किल बोरॉन। एक बोरॉन उसमें ये 3 लगे हुए, 1 2 और 3 ऐसे, तो ये हो गया मेरा ट्राई अल्किल बोरॉन। अभी भी ये 6 है और वो 3 है, बोरॉन यहाँ पे 2 है, वहां पे 1 ही है, तो आई विल राइट हियर 2। अब जो कंपाउंड बन गया वो है आपका ट्राई अल्किल बोरॉन। अब इसको आप ऑक्सीडाइज करेंगे आगे, और फिर आपका अल्कोहल नाम का प्रोडक्ट बन सकता। ठीक है, तो पहले ये मिटा दूं मैं सब, क्या तुषार? यस सर, मिटा दो। ओके, ये हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने। B2H6 का नाम बताया डाइबोरेन। gives trialkyl boron. ये 3 बन गए और प्रोडक्ट जो है 2 मोल में आ गया।
इसमें ये तीन अल्किल ग्रुप अलग अलग लगे हुए दिखेंगे आपको, दैट इज ए ट्राई अल्किल बोरॉन। यहां पे जो 6 हाइड्रोजन है आपके वो यहां पे ऐड हो रहे हैं, सो दिस इज नोन एज एंटी एम रूल। सो है तो 6 ही आपके, लेकिन एक बोरॉन में 3, दूसरे बोरॉन में 3, टोटल 6। ठीक है, अभी इसको ऑक्सीडाइज करेंगे हम आगे। Which on oxidation by hydrogen peroxide in alkaline medium, बेसिक मीडियम में हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे बाय यूजिंग H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, gives primary alcohol। यहां पे जो ओवरऑल एडिशन है दैट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू AMR म्हणजे अमरावती नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अभी यहाँ पे इन ऑल 6 OH ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड, है ना, 6 OH ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड और 6 अल्किल ग्रुप। इसको तो भगा देंगे हम, देखते किस तरह से भगाना है। ठीक है, ये क्या है, OH OH H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ओके, 6 तो आप लगा देंगे इसमें, बचे 6, एक बोरॉन में 3, तो 2 में कितने, 6। ये OH कितने, टोटल 12 है। अल्कलाइन मीडियम है, मैंने OH नेगेटिव लिख दिया। रिएक्शन का नाम हमारा ऑक्सीडेशन होगा एंड यू विल गेट RCH2CH2OH, RCH2CH2OH। देखिए 12 OH इसमें से 6 यूज कर लिया, प्लस एक बोरॉन में 3 OH लगाने हैं, एक बोरॉन में 3 OH, टोटल कितना हो गया, 2 बोरॉन, यहां पे दिख रहा है 2। सो इन दिस वे यू गेट दिस टाइप ऑफ अल्कोहल। तो अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं, फिर हम रुकेंगे। ओके, आपके पास ये लास्ट ईयर भी लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने लिखा नहीं, ये भी है आपके पास लास्ट ईयर की कलेक्शन में। How propene can be converted into 1-propanol by hydroboration ऑक्सीडेशन मेथड। ये क्वेश्चन का आप पूरा कल तक का लिखेंगे, ठीक है, कल और एक बार फिर से करेंगे हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम कल फिर एक बार करेंगे, लेकिन यहाँ पे जनरल लिया था, कल हम प्रोपीन का करेंगे, बट यू ट्राई फॉर दैट। नौ बज गए कि लोग ऐसे भागते खाने पे, जैसे कितने दिन से खाना ही नहीं खाया उन्होंने। है कि नहीं सिद्धेश? सिद्धेश, ऐसे नहीं सर। भागते लोग, ऐसे भागते लोग। चलो ठीक है, नो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट ईयर के भी आप रजिस्टर निकाल लेते तो मिल जाएगा। ठीक है, यहां रुकेंगे हम। या सुजल, एनी प्रॉब्लम? सुजल, के मैसेजेस बहुत रहते, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ यार। या तुषार का एस दिख रहा है, ठीक है, चलो रुकते हैं यहाँ पे। ओके, ओके, चलो ठीक है, बाय।